हेलो दोस्तों वैसे तो हमारा देश बहुत ही विशाल और महान इतिहास तथा संस्कृति वाले देशों की तुलना में एक उत्तम स्थान रखता है। लेकिन दोस्तों, इस संस्कृति और संस्कार की विरासत को बचा के रखना हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, वैसे तो अनेकों रूप में हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है और हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये चिंता का विषय तो है ही, लेकिन आज हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पर विचार करते हैं। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा का ख्याल जब मेरे मन में आया तो मैं अपने भूतकाल में गया और काफ़ी देर तक सोचता रहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा पहले आए दिन किसी न किसी के घर पर अनिवार्य रूप से हुआ करती थी। कथा सुनने के लिए बहुत संख्या में लोग उनके घर पर एकत्रित हुआ करते थे। घर की साज सज्जा की जाती थी। बच्चों में एक अलग ही उत्साह रहता था। आम की पत्ती की लंबी लंबी तोरण बनाई जाती थी। दोस्तों, उस समय भी कुछ लोग हुआ करते थे जो यह जानकारी एकत्रित करते थे कि जाओ पता करो कितने अध्याय हो गए हैं, हवन कब शुरू होगा, प्रसाद बँटने वाला है या नहीं। दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि यह संसार ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से ही संचालित हो रहा है, तो दोस्तों इन ईश्वरीय संस्कृति और परंपरा को सहज कर रखने में आखिर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, एक महान पंडित जी से जब मैंने बात की और उनसे इस कथा के बारे में पूछा कि इसे क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, उनका जवाब सुनकर मुझे इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, आखिर यह सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है और क्या है इसका रहस्य, और जानते हैं कुछ महान विद्वानों की 10 प्रमुख बातों से। पहली, भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा ही सत्यनारायण व्रत कथा है। दूसरा, सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। तीसरा, सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं, व्रत पूजा तथा कथा का श्रवण या पाठ। चौथा, इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, संकल्प को भूलना और प्रसाद का अपमान करना। यह कथा अक्सर पूर्णिमा के दिन, बृहस्पतिवार या किसी पर्व विशेष के दिन परिवार में आयोजित की जाती है। छठवां, सत्य को नारायण के रूप में पूजना और नारायण को ही सत्य मानना, यही सत्यनारायण है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है, बाकी सब माया है। सातवां, सत्यनारायण कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है और किस प्रकार प्रभु नाराज होकर दंड देते हैं या प्रसन्न होकर पुरस्कार देते हैं। यह इस कथा का केंद्र बिंदु है। आठवां, सत्यनारायण भगवान की पूजा में खासकर केले के पत्ते, नारियल, पंचफल, पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, तुलसी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इन्हीं प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान और पंजरी अर्पित की जाती है। नौवां, विधिवत रूप से व्रत रखने और कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन के सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस कथा का तिरस्कार करना या मजाक उड़ाने से व्यक्ति के जीवन में संकटों की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि आप सभी के घर, हर हिंदू के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन होना चाहिए। कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर यह आयोजन होना चाहिए, जिससे हम अपनी संस्कृति को भी सहज कर रख सकते हैं और अपने घर में सुख शांति का वास के उद्देश्य से हम यह पूजा और एक अच्छे मंगल कार्य को करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद।